वोटिंग पोल्स के रिजल्ट लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं कि आखिर कौन बिग बॉस 18 का विनर बनने जा रहा है। क्या रजत दलाल, करणवीर मेहरा या फिर विवियन डी सैना। जी हां, आपको पता है मैं लगातार वोटिंग पोल करवा रहा हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर भी मैं लगातार पोल करवा रहा और मैं देखना चाहता हूं कि भैया किसके फैन में कितना दम है और किसको आप विनर बना रहे हो, है ना। आप सबको वोटिंग करने का मैं यहां पर मौका देता हूं, तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आपको वहां पर आप वोटिंग भी कर पाओ और फिर उस पर वीडियो भी बना पाए। चलिए, अब जो मैंने पोल ओपन किए थे, मैंने 3 पोल ओपन किए थे, उनका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। तो मैं तीनों पोल्स के जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। 4 दिन पहले मैंने एक पोल करवाया था जिस पर लगभग 2 लाख के करीब वोट आए हैं। जी हां, इसमें मैंने 4 लोगों को रखा क्योंकि अविनाश मिश्रा भी इसमें शामिल मैंने उसको किया कि लोग कह रहे हैं कि उसको भी करो, वो भी विनर बन सकता है। तो अविनाश मिश्रा को किया, रजत दलाल को किया, विवियन डी सैना और करणवीर मेहरा। नंबर 4 पर अविनाश मिश्रा रहा जिसको 6% वोट ही मिले। 2 लाख वोट्स में सिर्फ 6% लोग ही यहां पर अविनाश मिश्रा को वोट कर रहे थे। वहीं पे नंबर 3 पे करणवीर मेहरा रहा जो कि 15% वोट यानी 15% वोट है वो ले रहा था। इन 2 लाख वोट में उसे 15% वोट ही मिले। वहीं पे नंबर 2 और 1 पर कंपटीशन चलता रहा। जी हां, बाद में रजत ने विवियन डी सैना को पीछे छोड़ दिया और वो नंबर 1 पे चला गया, यानी 42% वोट 2 लाख वोट में अकेला रजत दलाल ने लिए हैं। जी हां, अकेला रजत दलाल लेके चल रहा था। और उसके बाद विवियन डी सैना वो 37% वोट, जी हां 37% वोट है वो विवियन डी सैना ने लिए, यानी विवियन डी सैना नंबर 2 पे रहा। मतलब इनके बीच ज्यादा कोई मार्जिन नहीं है। अगर देखे ध्यान से तो ये टक्कर डबल दे रहे हैं, एक दूसरे को पक्की वाली टक्कर दे रहे हैं। यानी कि आप मान के चलिए 5% वोट का जो मार्जिन था वो रहा था। फिर आप सबके कहने पर मैंने एक और पोल चलाया जिस पर मैंने 3 लोगों को रखा, जिसमें करणवीर, विवियन और रजत, क्योंकि अविनाश मिश्रा ऑलरेडी इस रेस से आउट हो गया, वो विनर नहीं बन रहा। 6% वोट मिल रहे उसको, है ना। तो यहां पर करणवीर मेहरा नंबर 3 पे रहा, 19% वोट उसे मिले। ठीक है, विवियन डी सैना और रजत दलाल, ये यहां पर मैं आपको बता दूं 1,80,000 वोट हुए। यहां पर विवियन डी सैना ने बाजी मारी। जी हां, विवियन डी सैना नंबर 1 पे चला गया और 42% वोट विवियन डी सैना को मिले हैं। और नंबर 2 पे रजत दलाल रहा, 39% वोट, मार्जिन सिर्फ 3% वोट का। तो आप समझ रहे हैं, हर वोटिंग पोल में भैया मार्जिन 3 से 5% का ही रह रहा है। तो यहां पर क्लियरली विवियन डी सैना और रजत दलाल में टक्कर चल रही है। फिर आप सबके कहने पर मैं इन दोनों को ले आया, मतलब कि यहां पर करणवीर को मैंने साइड कर दिया क्योंकि वो अभी नहीं लग रहा कि विनर बनेगा। तो यहां पर क्योंकि उसको वोट नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रही उतनी, तो मैंने रजत और विवियन के लिए एक वोटिंग पोल खोला जिसमें लगभग अभी तक 50,000 वोट है वो आ चुके हैं। जी हां, 50,000 वोटिंग हो चुकी है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। इसमें नंबर 1 पे रजत दलाल चल रहा है। जी हां, 59% वोट, अकेले रजत दलाल को 59% वोट है वो मिल रहे हैं। और यहां पर विवियन डी सैना नंबर 2 पे 41% वोट, लगभग 18% वोट का मार्जिन है। हालांकि देखते हैं कि ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है, तो क्या विवियन टक्कर दे पाएगा रजत को। लेकिन रजत दलाल है वो गाइज, शॉकिंग चीज है ना कि रजत दलाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसको कोई पहले इतना जानता भी नहीं था, है ना। विवियन डी सैना को तो जानते भी है लोग, वो एक टीवी सेलिब्रिटी, एक बड़ा एक्टर भी है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी विवियन डी सैना को रजत दलाल तगड़ी वाली टक्कर दे रहा है भाई। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि हर जगह रजत दलाल रजत दलाल रजत दलाल हो रहा है। हर कोई चाह रहा है कि रजत दलाल बिग बॉस 18 का विनर बने। अगर मेकर्स ने यहां पर रजत के साथ गलत नहीं किया, अनफेयर नहीं किया, तो रजत दलाल बिग बॉस 18 का विनर बनने वाला है। फिर तगड़ी वाली वोटिंग उसको रजत को मिलने वाली है, जैसा कि बाहर अपन को देखने को मिल रहा है। इस वक्त रजत ने पूरे इंडिया को हिला रखा है, इतनी तगड़ी उसको वोट मिल रही है। बाकी कंटेस्टेंट उसकी टक्कर में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक बंदा खड़ा है, वो है विवियन डी सैना, जो अब बिल्कुल करीब पहुंच के वो भी टक्कर देने शुरू कर देगा। लेकिन अगर रजत को आउट किया जाता है फिर क्लियरली यहां पर विवियन डी सैना बिग बॉस 18 का विनर बन जाएगा। फिर आप मान के चलिए कि विवियन को कोई भी हराने वाला नहीं है। फिर ना करणवीर हरा पाएगा, ना अविनाश मिश्रा हरा पाएगा, ना कोई और, क्योंकि यहां भाई फिर तो बिल्कुल आसपास भी नहीं भटकरा विवियन के कोई, ना करणवीर भटकरा ना अविनाश मिश्रा भटकरा। तो फिर क्लियरली विवियन डी सैना विनर बन जाएगा अगर रजत दलाल को आउट किया जाता है। लेकिन गलती से भी अगर ये रजत दलाल को लेकर चले जाते हैं फिनाले में, भाई साहब बंदा झंडे गाड़ के बाहर निकलेगा,
ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर सीधा हरियाणा पहुंचेगा। जी हां, रजत दलाल को इस वक्त इतनी तगड़ी वाली टक्कर है वो मिल रही है। फिलहाल देखते हैं मेकर्स क्या करते हैं, मैं आपको बैक टू बैक अपडेट बता रहा हूं। लेकिन अगर आप भी पोल में शामिल होना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो वोट करना है, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, वो पोल भी मैं स्टोरी में लगाऊंगा। तो आ जाइए, जल्दी से फॉलो कर ले। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। लेकिन यहां पर जो मेन बात पर जाएं तो टक्कर इस वक्त रजत और विवियन में है। विनर इन दोनों में से ही है बस। काफी लोग बोल रहे हैं कि करणवीर विनर बनेगा, अविनाश नहीं, वो टक्कर में भी नहीं है, इन दोनों के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इन दोनों में से कोई एक है विनर बनता हुआ दिखाई देगा, अगर मेकर्स ने गलत नहीं किया तो। अगर मेकर्स ने गलत किया रजत के साथ, फिर क्लियरली विवियन डी सैना बिग बॉस 18 का विनर है। मैं मिलता हूं थोड़ी